आज हम एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। हेयर ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसीजर जो होता है वो किस तरीके से होता है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन जो होता है वो एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है और ये जो है इसके अंदर लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है उस एरिया को सुन करने के लिए जहाँ पे आपका हेयर ट्रांसप्लांट होना होता है, और ये एक्सपर्ट सर्जन्स ही कर रहे होते हैं। तो जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है बेसिकली ये जो कॉमन होते हैं वो इसके दो टाइप्स होते हैं, और भी टाइप्स इसके जो हैं वो हो सकते हैं। तो जो बेसिक टाइप होता है उसके अंदर हमारा जो होता है वो फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन होता है, जिसके अंदर हमारे जो स्किन होती है, हमारे जो सर होता है उसकी जो बैक साइड होती है, जो हमारे गर्दन के ऊपर का हिस्सा होता है, वहाँ से जो है एक स्ट्रिप को रिमूव किया जाता है हेयर्स के साथ, और उसको जो है फिर फर्दर पीसेस में जो है वो कट किया जाता है, जिसको हम ग्राफ्ट्स कहते हैं। और उस एक ग्राफ्ट के अंदर जो है वो 1 से 4 बाल होते हैं, और फिर जहाँ पे हमें हेयर की ग्रोथ करवानी होती है वहाँ पे हम जो है छोटे छोटे कट्स लगाते हैं, और उसके अंदर जो है ये जो ग्राफ्ट्स होते हैं उनको फिक्स कर देते हैं, और फिर जो है उसको स्टिचेस लगा के क्लोज कर देते हैं। हम बैक साइड से जो है वो सर के इसीलिए वो लेते हैं, पैच लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है बालों की ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जो है वहाँ का जो बाल होते हैं वो आपके जो दूसरे जो साइड्स होती हैं जहाँ पे हेयर की ग्रोथ नहीं हो रही होती है वो नेचुरली आपकी वहाँ पे ग्रोथ करवाते हैं। और फिर जो दूसरा मेथड होता है वो होता है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। उसके अंदर ये होता है कि जो आपके सर का जो बैक साइड होता है, गर्दन से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, वहाँ पे आपका जो है उसको शेव किया जाता है, और उसके जो छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं उनको एक एक करके एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और वो सिंगल ग्राफ्ट्स कहलाते हैं। फिर उनको जो है जिन जिन एरियाज़ में हेयर ग्रोथ करवानी होती है तो उसको एक एक करके जो है उस जगह पे कट्स लगा के उसके अंदर जो है इंजेक्ट किया जाता है। इसमें ये एक तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी होता है, और दूसरा ये है कि इसमें सर पे जहाँ पे आपके हेयर फॉलिकल्स के अंदर जो हेयर इंजेक्ट किए जाते हैं वहाँ पे जो है छोटे छोटे स्कार्स बनने के भी चांसेस होते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा विजिबल नहीं होते। और ये जो होता है हेयर ट्रांसप्लांटेशन का जो प्रोसेस होता है ये काफ़ी जो है वो टाइम टेकिंग होता है। अगर छोटे पार्ट पे करना हो तो 1 दिन लगता है, और अगर ज़्यादा बड़ा पार्ट हो आपका जहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट करना हो तो 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं। और जब सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद जो आपके सर्जन है वो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं इसकी प्रिकॉशंस के बारे में, कि आपने जो है वो क्या प्रिकॉशंस लेनी है, इसको किस तरीके से लुक आफ्टर करना है, और कुछ जो है स्प्रेज वगैरह भी जो है वो दिए जाते हैं। 1 से 2 हफ्ते तक इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, और जैसे कि 2 से 5 दिन के अंदर अगर कोई बैंडेज वगैरह लगी होती है तो वो जो है वो उतर जाती है। उसके बाद छठे दिन जो है वो आप अपना सर वॉश कर सकते हैं बिल्कुल माइल्डली जेंटल हाथों से, और उसके बाद जो है 10 से 14 दिन में जो आपके स्टिचेस हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, और जो नहीं डिज़ोल्व होते वो फिर आपको रिमूव करवाने पड़ते हैं। आपके डॉक्टर ही ये सारी चीज़ें आपको गाइड करेंगे। उसके अलावा जो है आपको फिर 4 महीने जो हैं वो लगते हैं आपके नए जो हेयर ग्रोथ को होने के अंदर। तो और फिर उसके बाद आपके 4 महीने बाद आपके जो है नए जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उसमें से हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट होती है, और फिर उसके बाद जो है आपके तकरीबन 10 से 18 महीने लगते हैं पूरे फुली रिजल्ट्स इसके आने में।